गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। सेकेंड चैप्टर का अपन लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है। आज अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अपने को पीएच स्केल देखनी थी, अपने को पीएच स्केल देखनी थी, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। क्या होती है पीएच स्केल? किसी को आइडिया है क्या क्या होती है पीएच स्केल? पीएच स्केल इसलिए बनाई गई है, इसलिए विकसित की गई है क्योंकि अम्ल और क्षार का पता लगा सके। इसलिए बनाई गई है क्योंकि अम्ल व क्षार का ज्ञात किया जा सकता है। अम्ल व क्षार को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का विकास किया गया, पीएच स्केल विकसित की गई है, ठीक है। पीएच स्केल अब देखो कैसे पता करेंगे। ये मान लो पीएच स्केल है 7 पे क्या होता है कि उदासीन तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, 7 पे क्या होगा? उदासीन होगा। तो जो 7 से पहले की जो कंडीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी? अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति रहेगी। लेकिन 7 कंडीशन रहेगी वो क्षारीय प्रकृति रहेगी और 7 के ऊपर जो रहेगा वो उदासीन रहेगा। क्षारीय प्रकृति, ठीक है, ये नोट करना। अब देखो कि अपने शरीर का पीएच, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है अपने पीएच के हिसाब, इसके पीएच स्केल के हिसाब से अपनी बॉडी का जो पीएच स्केल के हिसाब से अपनी बॉडी का जो परास होता है वो कितना होता है? 7 से 7 ये मिटा दूं तो ये चीज नोट कर लेना कि हमारी या हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.5 के बीच में होता है। परास के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज नोट करना, कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। और दूसरा अपन देखिए कि जो अम्लीय वर्षा होती है, चलो पहले तो वर्षा की बात करते हैं। नॉर्मल वर्षा का जो पानी आता है वो उदासीन रहता है, जो नॉर्मली वर्षा का जो पानी होगा वो शांत रहता है। 7 परास से नीचे चला जाए, 7 परास से थोड़ा डाउन हो जाए तो वह कौन सी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अगर वर्षा के पानी का सात से नीचे चला जाए या 5.6 हो जाए तो वह वर्षा कौन सी वर्षा हो गई? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कौन सी वर्षा कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा कहलाती है अगर वर्षा क्या पानी का जो परास होता है वो 7 से नीचे चला जाता है ना, 5.6 पे आ गया
तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाती है, जो अम्लीय वर्षा बहुत नुकसान करती है। अगर अम्लीय वर्षा का पानी अगर नदी में जाए, अम्लीय वर्षा का पानी अगर नदी में जाए तो जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जो छोटे जीव होते हैं, कुछ जीव तो सहन कर लेते हैं, अगर नदियों अम्लीय वर्षा का पानी चला जाता है तो नदी का जो तापमान होगा वो निम्न हो जाएगा। निम्न होने से क्या होगा कि जीवों का जीवित रहना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा से कुछ हानियां भी होती है। अम्लीय वर्षा से कुछ हानियां भी होती है। नदी का पानी खराब हो जाता है तो किस जीवों का मुश्किल हो जाता है जीना। दूसरा अपन देखें तो अम्लीय वर्षा पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। अब देखो कि अगर अम्लीय वर्षा का पानी मिट्टी में जाएगा, दूसरा पॉइंट इसका देखो, अगर अम्लीय वर्षा का पानी मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जाता है अच्छी नहीं होगी। ठीक है, पौधों की उपज अच्छी होगी, रहता है एसिडिक रहता है तो वो नहीं होगी। ये नोट कर लो। अगर अपने मुंह का जो पीएच है वो 5.5 हो जाए, अपने मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 हो जाए तो अपने दांत सड़ने लग जाएंगे। अगर अपने मुंह का पीएच 5.5 हो जाए तो अपने दांत सड़ने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, खराब होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अपने मुंह का है पीएच है वो डाउन हो चुका है। डाउन होते ही दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन ये हटाओ, लवण और NaCl का यूज कहाँ किया जाता है? NaCl का यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। कहाँ किया जाता है? NaOH बनाने में। यह एक लवण है जिसका उपयोग NaOH बनाने में किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग द्वारा किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है जो पूछ लेते हैं। तो जो NaCl एक लवण है जिसका उपयोग क्लोर क्षार प्रयोग द्वारा NaOH बनाने में किया जाता है। ये हटाओ, थोड़ा इसका प्रयोग देख। चालू करते हैं। जब इस बैटरी को ऑन किया जाता है तो अपन ने NaCl का घोल ले लिया, जलीय विलयन ले लिया।
ठीक है, 2 टर्मिनल जोड़ दिया, बैटरी लगा दी। अब इसमें बैटरी को चालू करते ही धारा तो ये करंट घूमेगा। करंट के घूमते ही एक यहां से गैस निकलेगी, एक यहां से गैस निकलेगी। कौन सी गैस? यहाँ से जो गैस निकली वो हाइड्रोजन गैस, यहाँ से जो गैस निकली वो क्लोरीन गैस, और अपने को जो अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त हुआ? NaOH प्राप्त हुआ। तो ये क्लोर क्षार प्रयोग है। तो चलिए अपन ने क्लोर क्षार देख ली थी। अब देखो हेडिंग डालो, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवा दे तो किसका फॉर्मेशन होगा? विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, 1 नंबर में कि विरंजक चूर्ण बनने की रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कि रिएक्शन अगर अपन Cl2 के साथ करवाए, क्लोरीन के साथ करवाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? विरंजक चूर्ण का प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन होता है? विरंजक चूर्ण का। ये हो गया अपने पास विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाने पर विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबने सुना ही होगा नाम, ये अपन जो केक वगैरह बनाने में काम में लेते हैं बेकिंग सोडा है। जो अपन घरों में खाद्य पदार्थों में भी काम में लेते हैं बेकिंग सोडा, जो केक है, इडली है, खमण वगैरह बनाते हो तो उसमें काम में आता है बेकिंग सोडा। दूसरा कि बेकिंग सोडा एक सफेद रंग का महीन पाउडर होता है जो नमक जैसा उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो कैसे उसका तैयार करेंगे? तो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है CO3 प्लस H2O। जो बेकिंग सोडा तो सबने लगभग देख रखा होगा, ये अपने केक वगैरह लेने जाते हैं वहां दुकानों पे तो इजीली आपको दिख जाएगा, सफेद रंग का बिल्कुल महीन पाउडर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेकिंग सोडा। कैसे तैयार हुआ? NaCl नमक, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो अपना धोने का सोडा। नेक्स्ट हेडिंग डालो धोने का सोडा। धोने का सोडा तो सबने घर में देख ही रखा होगा, सरफ है, वो भी एक तरह का धोने का सोडा ही है। कैसे तैयार होता है धोने का सोडा? Na2CO3 प्लस 5H2O। जहां H2O आते ही वह हो जाएगा क्रिस्टल जल। Na2CO3.5H2O, ये हो गया अपना धोने का सोडा। जहां H2O के अणु आते ही वहां कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टल जल। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आपका एक टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जब अपन हॉस्पिटल्स में देखना कभी की जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो जो व्हाइट कलर का पट्टा बनता है उसके ऊपर जो चूना लगाते हैं ना, उसके ऊपर जो चूना लगाते हैं वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वही बारीक चूर्ण क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हड्डियां टूट जाए उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, हड्डियों को हाथ वगैरह है, पैर है, एक जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। घर में जो अपन पुताई करवाते हैं व्हाइट कलर की, वो चूना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? हड्डियों को स्थिर रखने में, स्थिर
रखने में। कभी देखना किसी के हाथ वगैरह फ्रैक्चर हुआ हो तो जो सफेद कलर का पट्टा बांधते हैं उसके ऊपर व्हाइट चूना करते हैं, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ताकि क्या है कि हड्डियां इधर उधर ना हो, हाथ पैर इधर उधर ना हो। तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट, ये अपना पूरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए कि ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, मैं वापस रिपीट कर दूंगी। आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर के। मैं मोस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, कुछ मोस्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलिए अपन थोड़े मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट सेकेंड के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि जो आश्रित जल होता है, जो आश्रित जल होता है वह विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, वह विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। लेकिन जबकि वर्षा का जल जो होता है, जो वर्षा का पानी होता है वह तो विद्युत का चालन करता है, लेकिन जो आश्रित जल होता है वह क्यों नहीं करता। पता होना चाहिए सबको इसका आंसर। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, लेकिन वर्षा का जल करते हैं। वर्षा का जो जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है वर्षा का जल, आश्रित जल क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि आश्रित जल एकदम शुद्ध होता है। आश्रित जल क्या होता है? एकदम शुद्ध होता है। लेकिन विद्युत का चालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयनों की जरूरत होती है। विद्युत का चालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयनों की जरूरत होती है। और जो वर्षा का जो जल होता है उसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं। वर्षा का जो जल होगा उसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। फिर वह पूछ ले दुर्बल अम्ल में प्रबल अम्ल में अंतर बताओ। फिर वह पूछ ले दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल में अंतर बताओ। दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल में अंतर बताओ। अंतर पता होना चाहिए, अच्छे से बता रखा है मैंने। आंसर करो कमेंट में फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देखो। अम्लीय विलयन के पीएच का मान कितना होता है? जो अम्लीय विलयन होगा उसके पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान कितना होता है? कितना होता है पीएच? अम्लीय विलयन आ गया मतलब पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम। कितना होगा? 7 से कम होगा। अम्लीय आते ही मतलब 7 से कम, और क्षारीय आते ही मतलब 7 से ज्यादा।
सात से, क्षार का मतलब क्या होगी, सात से ज्यादा। पीतल व तांबे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, चौथा क्वेश्चन। चलो चौथा क्वेश्चन लिखो, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं जमाते। पीतल व तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं जमानी चाहिए, क्यों नहीं जमानी चाहिए। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं जमानी चाहिए, फटाफट आंसर मैसेज करो, मेरे को पता होना चाहिए सबको। क्यों, क्योंकि दही क्या होती है, खट्टी होती है। दही क्या होती है, खट्टी होती है। कभी देखा होगा दही खट्टी हो तो खट्टा क्या होता है, अम्ल होता है। खट्टा क्या होता है, अम्ल होता है। तो क्या होता है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में जैसे ही दही जमाते हैं तो वह क्या कर सकती है, अम्ल क्या कर सकते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अभिक्रिया करते ही धातु के साथ जो अम्ल है वो अभिक्रिया करते क्या बनाएंगे, धात्विक लवण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, धात्विक लवण का निर्माण करते हैं। किसका, धात्विक लवण बना देते हैं, धात्विक लवण का निर्माण करते हैं, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वह दही खराब हो जाती है और खाने लायक नहीं रहती। इसीलिए तांबे और पीतल के बर्तनों में दही नहीं जमानी चाहिए। क्यों, क्योंकि दही क्या होती है, खट्टी होती है, अम्ल होती है धातु में, और पीतल और तांबा क्या है, धातु है। धातु के साथ वो क्रिया कर लेगी, धात्विक क्या और धात्विक लवण बना देगी। धात्विक लवण बनाते ही वह दही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब खाने लायक नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फटाफट नोट करो। जब पांचों क्वेश्चन लिखना, पांचों क्वेश्चन लिखना, पांचों क्वेश्चन लिखना। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे को गर्म करते हैं, जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, खाने के सोडे को गर्म करते हैं उस वक्त, खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। छठा क्वेश्चन लिखना, धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र। धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र बताओ, फटाफट मैसेज करो कमेंट में आंसर। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा व सूत्र क्या होगा, क्या होगा धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र बताओ इसका, ये होगा Na2CO3 प्लस 10H2O। यही फॉर्मूला होगा कार्बन सोडियम कार्बोनेट का। धावन सोडा भी बोलते हैं इसको,
तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले रासायनिक नाम बताओ, किसी का भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाओ, उदाहरण द्वारा समझाओ। पता होना चाहिए सबको उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए सबको उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, ऐसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया जिसमें जल और लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है? जल और लवण का निर्माण होगा। मतलब अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, जल प्लस लवण बनेगा, वहां अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। वहां अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये मिटा दूं? एग्जाम्पल देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया का। NaOH लेते हैं अपन। NaOH क्या है? यहाँ पे क्षार है। क्या है? बेस है। क्या है? क्षार है यहाँ पे। प्लस HCl लेते हैं अपन। HCl यहाँ पे क्या है? एसिड है, अम्ल है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवानी है अपने पास, एसिड है। तो जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराए तो पहला क्या बनेगा? जल बनेगा। ये लो बना दिया जल। अब देखो जल का फॉर्मूला ये होता है, ये बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा? सोडियम और Cl। तो ये क्या बन गया? नमक बन गया। NaCl लवण बन गया। लवण क्या है? जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है? नमक। NaCl, जल प्लस लवण का फॉर्मेशन हो गया। फटाफट नोट करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? किसी को पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि नमी के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा? इसकी आकार बड़ी हो जाएगी। आकार बड़ा होता ही ये क्या हो जाएगा? कठोर पदार्थ बन जाएगा, एकदम कड़क कठोर पदार्थ बन जाएगा। इसलिए इसको नमी युक्त जो भी बर्तनों में है रखा जाता है। मतलब जहां आर्द्रता नहीं हो, जहां नमी ना हो, ऐसे बर्तनों में इसको रखा जाता है ताकि ये क्या हो? नमी के संपर्क में आके क्या हो? कठोर ना हो। क्या हो? कठोर ना हो। ठीक है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र। रासायनिक नाम व सूत्र बताओ। सूत्र बताओ।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होगा, पता होना चाहिए सबको, क्या होगा? ठीक है, यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। कुछ मोस्ट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जिसमें से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, सबको पता होना चाहिए। सबको क्वेश्चन ये इजी मुंह पे याद होने चाहिए, कि कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियरली इजी से इजी लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो तैयारी करो और मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस लेते रहो। आपका कोर्स बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा, अपन रिवीजन भी बहुत जल्दी करवाएंगे, अपन को पूरा पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, तो बने रहो मेरे साथ और जुड़े रहो।